परशुराम बार बार बेस बदल कर जा रहा है। वहीं पर पुलिस को उस पर शक हो रहा है। पुलिस वाले उसका स्केच बनाएंगे। वहीं पर दुश्मनों की चाल में फंसने वाली है शालिनी। अगर आपको भी इस एपिसोड की अपडेट जाननी है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। हम देखते हैं मनाली ऑफिसर के पास पुलिस वाला आता है। वो कहता है सर उसका स्केच बनाया है जो यहाँ पर हमारे पुलिस में भेस बदल कर आया था। ऑफिसर स्केच को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यही है वो बंदा। असली चेहरे से काफी कुछ मिलता है। वो पुलिस वाले से कहते हैं अच्छा तुमने पता किया आसपास किसी ने इस बंदे को देखा हो। पुलिस वाला कहता है नहीं सर। ऑफिसर कहते हैं एक काम करते हैं हम ये स्केच नंदिनी को भेजते हैं। हो सकता है उनका कोई पुराना असिस्टेंट हो इसके बारे में वो भूल गई हो। तभी ऑफिसर अपने मोबाइल से फोटो लेता है और नंदिनी देशमुख को भेज देते हैं। ऑफिसर नंदिनी को फोन करते हैं। वो कहते हैं सॉरी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नंदिनी कहती है कोई बात नहीं आप बताइए क्या काम है। ऑफिसर बताते हैं जो बंदा आया था जहाँ मनाली में उसका स्केच बनाया है काफी नजदीक है। मतलब उसका चेहरा बिल्कुल तो नहीं मिलता है। क्या आप इसे पहचानती हैं? मैंने अभी अभी आपके मोबाइल में फोटो भेजा है। नंदिनी ऑफिसर से कहती है आप होल्ड कीजिए मैं देखती हूँ। नंदिनी ऑफिसर से कहती है मैंने तो इसे कहीं नहीं देखा मैं नहीं जानती हूँ इसे। तभी नंदिनी ऑफिसर से कहती है जी बिना दाढ़ी के कैसे दिखेगा। आप एक काम कीजिए एआई की हेल्प लीजिए और देखिए कि दाढ़ी के बिना ये बंदा कैसा लगता है। ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है मैं बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू एडवोकेट नंदिनी। तभी नंदिनी ऑफिसर से कहती है क्या कोई शिव प्रसाद की आपको खबर मिली है? वे ऑफिसर कहता है जहाँ पर एक बुढ़िया आई थी उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। नंदिनी कहती है कैसा स्टेटमेंट? ऑफिसर कहते हैं उस बुढ़िया ने बताया था कि विकी शर्मा के साथ शालिनी ने शिव प्रसाद की बॉडी को पानी में बहाया है। नंदिनी कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिसर कहते हैं लेकिन उसने तो यही बताया है। वो औरत चंडीगढ़ में रहने वाली थी और यहाँ घूमने आई हुई थी। मगर नंदिनी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिसर कहते हैं कि मुझे इस प्रोफेशन में वर्षों हो गए हैं और इसीलिए मैं कह सकता हूँ आप नहीं जानती कि कैसे कैसे क्राइम हो जाते हैं। ये कहकर ऑफिसर फोन बंद कर देते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये कौन है बंदा। वहीं पर हम देखते हैं शिव प्रसाद बलराम को फोन करता है और कहता है कि मुझे नंबर चाहिए। बलराम कहता है कि उस विकी शर्मा का फोन नंबर ही क्यों उसकी हर डिटेल दे सकता हूँ अपने भाऊ के लिए इतना नहीं कर सकता। शिव प्रसाद कहता है तो भेज दो मुझे नंबर और सारी डिटेल। परशुराम के फोन बंद करने के बाद बलराम सारी डिटेल भेज देता है। लेकिन शिव प्रसाद के पीछे शीतल हरदम साये की तरह रहती है। वो शिव प्रसाद से पूछती है कि किसको फोन कर रहे हो? शिव कहता है कि विकी को कर रहा हूँ। शीतल फिर से शुरू हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी बीवी का आशिक विकी शर्मा कैरेक्टरलेस घटिया औरत। प्रसाद कहता है शालिनी के बारे में एक भी गंदी बात नहीं सुनूंगा खास करके तुम्हारे मुँह से तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। वो जो भी है जैसी भी है मेरी पत्नी है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। शीतल कहती है इतना सब कुछ होने के बाद भी तो ठीक है तुम विकी से बात कर लो। इतना भी बचा खुचा तुम्हारे पास रिस्पेक्ट है वो भी नहीं बचेगा। शिव प्रसाद कहता है हाँ मैं बात करूंगा। तभी शिव प्रसाद विकी को फोन लगा लेता है। वो कहता है कि शालिनी देशमुख को तुम जानते हो? विकी कहता है हाँ जानता हूँ मंगेतर है वो मेरी। कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी होने वाली है। शिव प्रसाद कहता है ये जानने के बाद भी कि उसके 2 बच्चे हैं उसका हस्बैंड है। विकी कहता है कि हस्बैंड था लेकिन अब वो मर गया है। शिव प्रसाद दिल पर पत्थर रखकर ये पूछता है कि तुम ये बता सकते हो कि कितने दिनों से तुम्हारा रिश्ता है उसके साथ? विकी कहता है ये सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं? शिव प्रसाद कहता है जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। विकी कहता है मीडिया से हो आप? प्रसाद कहता है यूं ही समझ लो। चलो अब बताओ कितने दिनों से रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? विकी कहता है अच्छा तो अपनी डायरी निकालिए और नोट कीजिए। बहुत पुराने तल्लुकात हैं हमारे। बहुत गहरा रिश्ता है मेरा और शालिनी का। इसीलिए वो अपनी जिंदगी से शिव को दूर हटाना चाहती थी क्योंकि शिव उसे कभी भी डिवोर्स नहीं देगा ना ही अपने बच्चों को छोड़ेगा। बस शालिनी को एक मौके का इंतजार था इसलिए उसने हनीमून का प्लान बनाया और वहाँ पर ले जाकर उसे मार दिया। मैंने बार बार उसे समझाया था कि शालिनी ऐसा मत करो लेकिन वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। लेकिन जब इंसान मोहब्बत में होता है तो उसे अपनी मोहब्बत ही दिखाई देती है और कुछ नहीं। शिव प्रसाद कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। विकी कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं सच बोल रहा हूँ। शिव प्रसाद कहता है तुम अगर इतना सच बोल रहे हो तो ये भी बता दो कि मनाली होटल में क्या वो तुम्हारे साथ ही थी? तभी विकी शर्मा
शर्मा और झूठ बोल जाता है। वो कहता है कि हाँ मेरे साथ ही थी। प्रसाद को मारने के बाद वो पूरा दिन पूरी रात मेरे साथ ही थी। शिव प्रसाद कहता है कि बच्चे कहाँ थे। विक्की कहता है कि बच्चे बंगलों में थे। हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा है। तो मैं बोल रहा हूँ, क्या आप समझ रहे हैं? प्रसाद कहता है, विक्की शर्मा मैं तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं कर रहा। एक काम करो, तुम प्रूफ करो। अगर तुम इतना ही बोल रहे हो कि शालिनी और तुम्हारा बहुत ही गहरा रिश्ता है, कुछ तो प्रूफ करो। कोई ऐसी बात बता दो जो उसके पति और किसी खास को पता होगी। एक ऐसी बात जो उसके पति या फिर उसके प्रेमी को पता हो। विक्की कहता है, अच्छा तो फिर बताओ मुझे, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? प्रसाद कहता है, शरीर का कोई तिल, कोई दाग, कोई ऐसा बर्थमार्क, कोई ऐसी निशानी, क्या तुम्हें ऐसा कुछ पता है? तुम बता सकते हो? विक्की शर्मा लड़खड़ाती आवाज में कहता है, हाँ उसके कंधे पर एक तिल है। प्रसाद कहता है, फिर से झूठ, उसके कंधे पर कोई तिल नहीं है, शालिनी के कॉलर बोन पर तिल है। विक्की शर्मा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक गंदा इल्जाम लगा रहे हो बेगुनाह पर। तभी विक्की शर्मा कहता है कि शट अप, तुम होते कौन हो ऐसे सवाल पूछने वाले? अगर तुम मीडिया वाले हो तो तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे। एक मिनट, मैं तुमको सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं जाकर कोर्ट में बताऊंगा। आप कौन हैं, क्यों मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? प्रसाद कहता है, मैं जो भी हूँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, शालिनी की जिंदगी से दूर हट जाओ। विक्की शर्मा कहता है, सॉरी ये पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी शादी होने वाली है। शिव प्रसाद फोन काट देता है। शीतल कहती है, क्या बोला विक्की शर्मा ने? शिव प्रसाद कहता है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। शीतल कहती है, भला वो क्यों झूठ बोलेगा, उन दोनों की शादी होने वाली है। और सुनो, जिस दिन उनकी शादी होने वाली होगी उसी दिन उसी मुहूर्त पे हम दोनों की भी शादी होगी। शीतल कहती है, आई लव यू शिव। शीतल उसको गले लगा लेती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शिव प्रसाद कमजोर पड़ गया हो। वो शीतल के गले लगकर रोने लग जाता है और शीतल को कहता है कि आई लव यू टू। अगले ही पल वो शीतल को दूर हटाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं कहा मैंने, मुझे तो लगा कि शालिनी है। शीतल कहती है, शिव सुनो ना। शिव प्रसाद वहाँ से चले जाता है। आगे हम देखते हैं पीहू शालिनी के दवाई लगा रही होती है। वो कहती है, मम्मी आपको चोट कैसे लगी? शालिनी कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही छोटी सी चोट लग गई। पीहू अपनी मम्मी से कहती है, आप झूठ क्यों बोल रही हो? आप और पा हमेशा कहते हो कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात है। तुम्हें किसी ने मारा है क्या? तुम्हारी लड़ाई हुई है किसी के साथ? तभी शालिनी रोने लग जाती है। वो कहती है, हाँ बेटा, लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ मैं। पीहू कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ चुकी हूँ, पा मर चुके हैं, वो अब नहीं आएंगे। तभी शालिनी का फोन बजता है। जब शालिनी फोन उठाती है तो सामने विक्की शर्मा होता है। वो शालिनी से पूछता है कि तुम्हारे कॉलर बोन पर क्या तिल है? शालिनी कहती है, आप ये क्या पूछ रहे हैं, आपको क्यों बताऊं मैं? विक्की शर्मा कहता है कि मुझे मीडिया वाले का फोन आया था, उसने मुझे ये सारी बातें बताई, तो मुझे बताओ है या नहीं? शालिनी कहती है, ये बात सच है। शालिनी कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता मेरे तिल के बारे में? विक्की कहता है, मैंने बताया ना, अभी अभी मुझे किसी आदमी का फोन आया था, वो मुझसे ये सारी बातें पूछ रहा था और वो कह रहा था कि हम दोनों होटल में एक साथ थे या नहीं? शालिनी कहती है, हम दोनों एक साथ होटल में नहीं थे, इस बात के बारे में आपको पता है? की कहता है, शालिनी मुझे पता है, लेकिन तीसरे आदमी का मुझे फोन आया, उसने मुझे सवाल पूछा, मैं उसकी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसने मुझे बताया कि तुम्हारे कहाँ पर तिल है। वो तीसरा आदमी कौन है शालिनी, जो तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानता है? क्या शालिनी देशमुख तुम सच में बदचलन औरत हो? शालिनी कहती है, जुबान उखाड़ कर फेंक दूंगी, तुम देखना मैं तुम्हें बीच चौराहे में मारूंगी। मुझे नहीं जानते हो, नारी के सम्मान को ठेस मत पहुंचाना, तुमने जलती हुई चिंगारी को भड़काया है। कमल के विक्की शर्मा अपनी औकात में रहो, तो लक्ष्मण रेखा है, अगर मैंने उसे पार कर लिया सबसे पहले तुम्हारी लाश गिरेगी, उसके बाद? विक्की कहता है, उसके बाद किसको? शालिनी फोन बंद कर देती है और वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। कहती है, जी क्या हो रहा है सब? पीहू कहती है, क्या हुआ मम्मा, तुम रो क्यों रही हो? शालिनी कहती है, तू नहीं समझेगी पीहू। शालिनी सोचने लग जाती है। वो कहती है, कहीं ऐसा नहीं है कि वो जिंदा है? पर शालिनी ये सारी बातें सुनकर दुखी थी, पर वो अंदर से खुश भी होती है, से एहसास होता है। वो कहती है, शिव आप जिंदा हो। वहाँ पर शिव प्रसाद भी शालिनी की फोटो लेकर रो रहा होता है। कहता है कि तुम मुझे छोड़कर शादी कैसे कर सकती हो? यहीं पर आज
आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। दुश्मनों ने ऐसा जाल बिछाया है, इसमें से निकलने के लिए शिव और शालिनी को वक्त लगेगा, लेकिन निकल जरूर जाएंगे। आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो की अपडेट के साथ।